सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है किताब ई कीड़ा। और आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका चैप्टर 2 है, यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ और ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसमें आपको पढ़ने का बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे ही आप मेरे लेक्चर को देखोगे आई सजेस्ट यू कि आप किताब को जरूर पढ़ना, क्योंकि मैं किताब को पढ़ना ही स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ कि आप किताब को जरूर पढ़ना आफ्टर अब मेरे लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है। और बस अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते ना तो किसी भी क्रिएटर के लिए ये एक सोर्स ऑफ डिमोटिवेशन का बन जाता है। तो प्लीज ऐसा मत करना, मुझे मोटिवेट करते रहना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और आप लेक्चर को एंजॉय करना। थैंक यू। तो एसिड और बेसिस के कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ओके। जो नेचुरल प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हो, जो जैसे बुक में बताया गया है, ठीक है। तो अगर मैं टेस्ट की बात करूं, एसिड की अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो एसिड्स कैसे सब्सटेंसेस होंगे जो खट्टा होगा, यानी कि सावर। और उसी तरीके से अगर मैं बेसिस की बात करूं तो बेसिस कैसे होंगे, बेसिस होंगे बीटर, बीटर, ओके। यानी कि ये खट्टा है, बीटर का मतलब होता है कड़वा। तो ये सबसे पहला इंडिकेशन है, अगर खट्टा हुआ तो एसिड्स, अगर बीटर हुआ तो बेस। अब मैं लिटमस की बात कर लेता हूं। तो लिटमस क्या हो रहा है, अगर मैं एसिड की बात करूं तो लिटमस में क्या होता है, लिटमस टेस्ट कि लिटमस टेस्ट ये होता है कि जो ब्लू लिटमस होगा इट विल टर्न टू रेड। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ब्लू लिटमस, ब्लू टर्न्स टू रेड, ओके। जो ब्लू लिटमस होगा वो रेड कलर दिखाएगा, लिटमस पेपर पे जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो रेड कलर दिखाएगा एसिड के लिए। और उसी तरीके से अगर मैं बेस की बात करूं तो इसी का रिवर्स, बेस में क्या होता है, जो रेड लिटमस होता है वो बन जाता है ब्लू, ब्लू, राइट। अब मैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है, जैसे फॉर एन एग्जांपल HCl, H2SO4, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। और वीक एसिड पे जैसे एसिटिक एसिड, COOH, एसिटिक एसिड, फिर ऑक्सैलिक एसिड भी आप देख सकते हो, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये वीक एसिड्स है। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे, बस आप जान लीजिए ये सारी चीजें। और उसी तरीके से अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं देन NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। और वीक बेसिस में कौन से वाले बेस हैं, जैसे अमोनिया एंड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वीक बेस है। तो आप फिर से इसको देख लो, इस डिफरेंशिएशन को देख लो कि किस तरीके से एसिड और बेस डिफरेंट है एक दूसरे से। वो ये है कि जो टेस्ट है, टेस्ट क्या होता है, दोनों का ही अगर आप टेस्ट दोगे, जो एसिड होगा एसिड सावर टेस्ट का होगा, और बेस में अगर आप टेस्ट दोगे वो बिटर टेस्ट का होगा। उसी तरीके से अगर आप लिटमस देखोगे, लिटमस टेस्ट क्या होता है कि जो ब्लू स्ट्रिप होगा, जो लिटमस पेपर का ब्लू स्ट्रिप होगा, इट विल टर्न रेड। किस रेड कब होगा, रेड किस वाले एग्जांपल पे, एसिड वाले एग्जांपल पे वो रेड हो जाएगा। और उसी तरीके से जो रेड स्ट्रिप होगा, जो रेड स्ट्रिप का ब्लू, रेड स्ट्रिप जो होगा लिटमस पेपर का, वो ब्लू कलर पे कन्वर्ट होगा। और ब्लू कलर पे कन्वर्ट होने का मतलब क्या होता है कि वो बेस है। और उसी तरीके से अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। और वीक एसिड्स कौन से हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेसिस में कौन से हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। और वीक बेसिस में कौन से हैं, अमोनिया एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, NH4OH। तो ये है बेसिक एसिड और बेस का बेसिक डिफरेंस जो आपके चैप्टर में बताया गया। अब हम इसे कुछ रिएक्शंस को देख लेते हैं। देखो कि एसिड एंड बेस रिएक्शंस विद मेटल, अगर एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करे तो क्या हमको मिलने वाला है, तो मैं वही बताने जा रहा हूं आपको, ओके। सो आप यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अगर एसिड और मेटल एक साथ रिएक्ट करे, एसिड और मेटल एक साथ रिएक्ट करने पे बनते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ओके। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। उसी तरीके से आप यहां पर भी देख सकते हो कि अगर मान लो बेस के साथ मेटल रिएक्ट करता हो तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, सॉल्ट अलोंग विद दैट हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ओके। तो चलिए इसका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल फॉर एन एग्जांपल अगर मैं एसिड की बात करूं जैसे कि HCl, ओके, जब HCl जिंक के साथ रिएक्ट किया,
इट फॉर्म्स ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और उसी के साथ क्या बना, उसी के साथ बना H2 गैस। चलो यहाँ पे 2 डाल दो, बस दिस इज द रिएक्शन। आप देख सकते हो कि HCl के साथ जब जिंक रिएक्ट करता है तो ये क्या बनता है, जिंक क्लोराइड सॉल्ट, ओके। और H2 गैस क्या होता है, H2 गैस लिबरेट होता है। उसी तरीके से आप बेस को देख लो, तो बेस पे क्या कहा गया, मान लो मैं ओके सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाता हूं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2, ओके। यहां पे आप डाल दो, राइट। तो ये होता है सोडियम जिंकेट, ओके, Na सोडियम जिंकेट, ZiNCA सोडियम जिंकेट, ओके। तो दोनों ही केसेस पे देखो सॉल्ट एंड H2 गैस लिबरेट होता है, दोनों ही केसेस पे यही बनता है, सॉल्ट और H2 गैस, भले आप एसिड से करवाओ बेस से करवाओ, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसका टेस्ट भी होता है, ओके, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि क्या ऐसा रिएक्शन है जिससे कि प्रूव हो कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए एक टेस्ट करवाया जाता है, करो मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूं, राइट। तो दिस इज द टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब पे मान लो अगर मैं जिंक ग्रेन्यूल्स ले लूं, जिंक ग्रेन्यूल्स ले लूं, तो ये जो जिंक ग्रेन्यूल्स है, इस जिंक ग्रेन्यूल्स को ले लेता हूं, और उसी जिंक ग्रेन्यूल पे अगर मैं मान लो कोई एक एसिड डाल देता हूं, राइट। और एसिड डाल के करता क्या हूं कि जो ये है, जो हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को कॉर्क से दबा कर बंद करके इसको शेक करता हूं, ओके, वी शेक इट। तो जब हम इसको शेक करेंगे ना, शेक करने से क्या होगा कि इसमें से कुछ फ्यूम्स, इसमें से कुछ गैसेस लिबरेट होंगी, और वो जो गैस है वो गैस हाइड्रोजन का गैस होगा। अब आप प्रूव कैसे करोगे कि वो हाइड्रोजन का गैस है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है हमको, कि हमको बर्निंग कैंडल जो है, बर्निंग कैंडल को इस टेस्ट ट्यूब के सामने लेना पड़ता है। और जैसे ही हम बर्निंग कैंडल को टेस्ट ट्यूब के सामने लेंगे तो होगा क्या, दैट जो ये बर्निंग कैंडल है, it will produce a pop sound, okay, the sound burst with a pop sound, okay, burst with pop sound, okay, burst with pop sound। तो ये एक प्रैक्टिकल है, ये जो पॉप साउंड है ये पॉप साउंड ये दर्शाता है कि जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के थ्रू हमने H2 को प्रोड्यूस किया है, और वो H2 जो है, जब वो H2 के सामने बर्निंग कैंडल को लाया गया तो इट बर्स्ट विद अ पॉप साउंड। तो यही है वो टेस्ट, ठीक है। तो हम अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का रिएक्शन, ओके। मेटल हाइड्रोजन और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, एसिड के साथ। तो जब भी मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनता है सॉल्ट, वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी के साथ बनता है वाटर, H2O वाटर, ओके। तो इसका चलो एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं मेटल कार्बोनेट को ले लूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने HCl को ले लिया, Na2CO3, ये सारे जो इक्वेशंस है, ये सारे इक्वेशन आपके बुक में है, मैं बुक से ले रहा हूं, ओके। और ये इतने टफ भी नहीं है, ठीक है। सो ये एक रिएक्शन बनता है आपका जहां पे आपने मेटल कार्बोनेट ले लिया हो। और अगर सेकेंड इक्वेशन में लेकर चलो, सेकेंड इक्वेशन पे मान लो मैं यही HCl को लेता हूं और अब मेटल बाइकार्बोनेट को लेता हूं, ठीक है। तो मेटल बाइकार्बोनेट को लेने पर भी क्या बनेगा, NaCl और CO2 एंड वाटर, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, ये मेटल कार्बोनेट है, ये मेटल बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो मैंने एसिड को ले लिया तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट NaCl CO2 एंड वाटर, ये बन रहा है। तो ये था रिएक्शन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम मूव करते हैं। मान लो मैं एक एसिड ले लूं HCl और NaOH ले लूं, दैट इज अ बेस। ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा आपको पता है, इट इज वेरी सिंपल। ये क्या होगा, ये बनेगा NaCl एंड वाटर। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो एसिड है, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो ये बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। तो इससे एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन भी हमको मिलता है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि व्हेन एसिड एंड बेस बोथ ऑफ देम रिएक्ट विद ईच अदर, तो बोथ ऑफ द इफेक्ट ऑफ ईच अदर क्या होता है, वो हो जाता है नलीफाई हो जाता है, राइट।
यानी कि ये जो दोनों ही है, जो एसिड और बेस है, इन दोनों का ही इफेक्ट जो है, ईच ऑफ द इफेक्ट विल कैंसिल आउट ईच अदर, मतलब दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। और नलीफाई होके क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से अगर मैं कहूं तो इसको मैं कह सकता हूं विच इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ लिख रहे होंगे, ठीक है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मान लो मैं इसकी बात करूं कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एन एसिड, ओके। सो रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एन एसिड की बात कर लूं तो ये क्या है, देखो भाई, मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये बनता है सॉल्ट एंड वाटर। किस तरीके से लिखेंगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एसिड लेता हूं HCl के साथ जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवा दिया तो ये बना कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, ठीक है। इसमें 2 डाल दो एंड दैट्स इट, ओके। और उसी तरीके से मान लो अगर मैं अभी एक नॉन मेटल ले लूं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को ले लूं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को अगर मैं बेस के साथ रिएक्ट करवा दूं, बेस, तो ये क्या बनेगा, जैसे ये एक बेस है, इसके साथ CO2 को ले लेता हूं तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, राइट। तो ये सारे रिएक्शंस हैं। मुझे पता है दोस्तों ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि चैप्टर ही बोरिंग है, ठीक है। चैप्टर बोरिंग नहीं कहता हूं, बट इसमें वो चीज नहीं है, ठीक है। समझने लायक कुछ चीज है नहीं, पूरा चैप्टर को पढ़ते चलो, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसीलिए मैं ये करवा रहा हूं। तो बस यही है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं कि जब कैल्शियम और मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो ये बनता है कैल्शियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट एंड वाटर। तो उसी तरीके से अगर मानो नॉन मेटालिक ऑक्साइड में ले लूं, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ठीक है। तो हम चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो एसिड क्या है कि एसिड प्रोड्यूसेस H+, ओके। एसिड जो है वो H+ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो H+ है, दिस H+ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर, यानी कि जो एसिड्स है उनके जो एसिडिक बिहेवियर है, जो मैं अब तक कह रहा था, जो सार टेस्ट है, फिर उसमें जो होता है, क्या होता है कि ब्लू लिटमस जो है वो रेड पे कन्वर्ट होता है, दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ H+। तो उसी तरीके से आप बेस में देख लो, बेस प्रोड्यूसेस OH-, राइट, OH-, एंड दिस OH- इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर। तो जो बिटर टेस्ट की बात कर रहा था और जो लिटमस टेस्ट की मैं बात कर रहा था बेसिस पे कि ये रेड लिटमस को ब्लू पे कन्वर्ट करता है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ OH-, ठीक है। तो यही है मेन डेफिनेशन, ओके। आप किताब से भी इस चीज को पढ़ लेना, बट मेन डेफिनेशन यही है कि एसिड हम उसको कहते हैं जो सोल्यूशन, अगर कोई सोल्यूशन पे अगर H+ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एसिड, अगर कोई भी सोल्यूशन पे OH- ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम कहते हैं बेस, राइट। और ये आप हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसी चीज को समझ लो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ओके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या होगा अगर मैं एसिड को वाटर पे मिक्स कर दूं, तो क्या होगा। तो चलिए भाई हम एसिड ले लेते हैं, एसिड, ओके। एसिड को मैंने वाटर पे मिक्स कर दिया, तो ये सबको पता है कि जगह अगर मैंने एसिड को वाटर पे मिक्स किया तो क्या बनेगा H3O+ एंड Cl-, तो ये बन गया क्लोराइड। अब ये जो बना है इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, NiUm, हाइड्रोनियम आयन, HYDRONium, हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन जो है, इस हाइड्रोनियम आयन को ध्यान से देखो, H3O+, यानी कि इसमें क्या है कि वाटर एंड H+। तो इससे आपको एक और इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये जो मैं H+ की बात कर रहा हूं, तो दिस H+ इट रिमेन इन द एसिडिक सॉल्यूशन एज हाइड्रोनियम आयन, यानी कि जो एसिडिक सॉल्यूशन तुम्हारे पास होगा, उस एसिडिक सॉल्यूशन पे जो H+ होगा वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म पे रहेगा, ओके। वो किस फॉर्म पे रहेगा, H3O+, राइट। और इसी फॉर्म पे आपको क्या मिलने वाला है, H+। और इस H+ के चलते जो इसका जो एसिड्स है, एसिड्स का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। अब वहीं पे हम बेस की बात कर लेते हैं। अगर मैं बेस को अगर मैं बेस है, ओके, NaOH, और इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व करते इट्स वेल नोन कि इसमें Na+ और OH- बनेगा। और ये जो OH- आपका बना है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर
और जिस सोल्यूशन पे OH माइनस ज्यादा प्रोड्यूस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिक सोल्यूशन या फिर बेस कहते हैं। तो आप इसको एक बार देख लो ध्यान से, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंडिकेटर्स के ऊपर होगा, ओके। होपफुली दैट विल बी द लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। मैं उसी में कवर करने का कोशिश करूंगा सब कुछ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।